हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर न्यू चैनल करंट अनअफेयर। करंट अनअफेयर चैनल पे हम डेली बेसिस पे जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रूप में विद ऑप्शंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? मतलब कि विदेशी और रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? भारत यूके। तो भारत यूके 2+2 का रक्षा वार्ता और विदेशी वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कहाँ के काजू को जीआई टैग दिया गया है? ये जीआई टैग दिया गया है गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग कौन देता है? ये देता है ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। जीआई टैग कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में। और जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट जीआई टैग दिया गया। और अभी तक 450 से ऊपर जीआई टैग दिए जा चुके हैं। जैसे कि बिहार में किसको दिया गया है? बिहार में दिया गया है शाही लीची को। जैसे तिरुपति लड्डू, कुल्लू की सावल और इत्यादि। जैसे नागपुर का संतरा। लगभग 450 से ऊपर जीआई टैग दिए जा चुके हैं। और इसका जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है चेन्नई में। ये आपको याद रखना है। 2003 में स्टार्ट हुआ था और 2004 में दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग दिया गया। किस महिला पुलिस स्टेशन को आईएसओ प्रमाणन दिया गया है? आईएसओ सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? भारत में आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। BIS आईएसओ सर्टिफिकेशन देती है। और ये बना कब था BIS? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ओके। तो किस महिला थाना को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया? ये भोपाल को। और मज़े की बात है कि पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन किसको दिया गया था? ये दिया गया था भोपाल एक्सप्रेस को। भोपाल एक्सप्रेस क्या है? ये सुपर फास्ट ट्रेन है जो ये चलती है न्यू दिल्ली हजरतगंज से और भोपाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स भारत नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्टि के रूप में किस ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 2036 ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स 2028 कहाँ होंगे? ये होंगे लॉस एंजलिस में, अमेरिका, USA। और 24 कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं पेरिस, कहाँ? फ्रांस। और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और ओलंपिक्स खेलों के बारे में बता दूं तो ये पहली बार कब हुए थे? 1896 में। कहाँ हुए थे? एथेंस में, यानी कि ग्रीस में।
ग्रीस में हुए थे। और 1900 में कहाँ हुए थे? 1900 में हुए थे। इसके बाद ये पहले थे और ये सेकंड है। 1900 में कहाँ हुए थे? ये हुए थे पेरिस में ही। 2024 में भी पेरिस हो रहे हैं और 1900 में भी पेरिस हुए थे। और उसके बाद हुए थे 1904 में सेंट लुइस में, कहाँ? यूएसए में। ओके। और 1900 में क्रिकेट भी खेला गया था। पहली बार क्रिकेट को 1900 ओलंपिक्स में ही खेला गया था। तो उस टाइम किन दो ही टीम खेल रही थी 1900 का ओलंपिक्स। कौन कौन? ब्रिटेन की, उस टाइम तो ब्रिटेन था, अभी यूके है, और फ्रांस की। फ्रांस होस्ट था, तो ब्रिटेन ने जीता था गोल्ड और ऑटोमेटिक सेकंड सिल्वर मेडल के लिए फ्रांस। 2 दिन मैच खेला गया था। और हालांकि अभी तो 11 प्लेयर खेलते हैं ना एक टीम में, पर उस टाइम 12 खिलाड़ी खेले गए थे। हर टीम में 12 खिलाड़ी थे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, एशिया में कितनी बार खेला एशियन कंट्री ने कितनी बार होस्ट किया है ओलंपिक्स को? तो एशिया में पहली बार खेला गया था 1964 में। 1964 में टोक्यो। उसके बाद 1988, 2008 और ये पीछे या अभी लास्ट हुआ था 2020। 1988 वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था साउथ कोरिया में। कौन सी जगह? सियोल। सियोल एक जगह है साउथ कोरिया में, शहर है काफ़ी फेमस, जहाँ की एलजी कंपनी भी है। एलजी कंपनी का हेडक्वार्टर सियोल में ही है। और 2008 में हुआ था बीजिंग में और 2020 का हुआ था टोक्यो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का इनॉग्रेशन हुआ है, वो कहाँ हो रही है? इसका ये 3rd एडिशन है, ये याद रखना। ये हो रही है मुंबई में। एक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति अभी अभी बने हैं। एक्वाडोर है कहाँ पे एक्चुअली? एक्वाडोर है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और एक्वाडोर की राजधानी क्या है? राजधानी है क्यूटो। ये आपको याद रखना, थोड़ा सा अलग है, तो इसकी कैपिटल याद रखनी है क्विटो। और करेंसी क्या है? ये यूएस डॉलर में इनकी लीगल करेंसी है, इसी में डील करते हैं। और तो ये सबसे कम उम्र के कौन बने हैं राष्ट्रपति यहाँ के? डैनियल नोबो, ये पिक्चर में भी दिख रहे हैं। और इससे पहले थे गुलेर्मो लासू और साइरिल रामाफोसा, ये हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। और जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं अभी। थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 2030 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। और हेल्थ फॉर ऑल किसका थीम था? ये एक्चुअली सारे थीम्स हैं। तो ये था वर्ल्ड हेल्थ डे। कब मनाया जाता है ये? 7 अप्रैल हर साल। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कहाँ हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये तो आपको पता ही है, G20 का थीम है। कहाँ हुआ था अभी ये? इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ? भारत मंडपम। डेट क्या है? 9 सितंबर, 10 सितंबर। नेक्स्ट कहाँ होगा? ये होगा
ब्राज़ील। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये किसका थीम था? ये था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब मनाया जाता है? 5 जून हर साल। तो विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या था? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, नो वन लिव्स बिहाइंड। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 16 अक्टूबर 1948 में वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम। एक किस देश की कैपिटल है? रोम, इटली। वर्ल्ड हेल्थ समिट, सॉरी, ये कहाँ होस्ट हुई है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था, यह भी हुई है अक्टूबर में ही। 14 से लेकर 16 तक समिट चला था इनका, 14 से 16 अक्टूबर। तो ये है हुई है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? बर्लिन में। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की। और ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या है? ब्रुसेल्स में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? ये है ईयू का, यूरोपियन यूनियन। कब बना था ये? 1993 में। डेट क्या थी? 1 नवंबर। और रोम में तो आपको पता ही है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन है। और वासेनार, आपने सुना होगा वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट, इसको होस्ट किया है इंडिया ने। किसने होस्ट किया है? अभी अभी इस साल ही अध्यक्षता मिली है, 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2024 से। वासेनार एक्चुअली एक जगह है नीदरलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। और इस साल इसको होस्ट कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इससे पहले थी आयरलैंड के पास 2022 में। और वासेनार बना कब था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक एग्जाम्स में आया नहीं है वासेनार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। ये 1996 को पहली बैठक हुई थी इसकी, वासेनार की। और वासेनार कौन सी कंट्री में है? यह है नीदरलैंड में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस विशेष फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये नाम्बी नारायण एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उनके बायोग्राफी से पे बनाई गई है ये। और इसमें लीड रोल कर रहे हैं आर माधवन, आप जानते होंगे, 3 इडियट्स में भी थे ये। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आलू अर्जुन। किस मूवी में थे वो? पुष्पा मूवी के लिए। और कृति सेनन, ये भी आपको याद रखना है। और आलिया भट्ट, इन दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कृति सेनन को मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और ये जो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 69 नंबर के फिल्म अवार्ड्स हुए हैं। और ये कहाँ, किसने दिए हैं? द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पे दिए गए हैं? विज्ञान भवन एक बिल्डिंग है, ऑडिटोरियम, वहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ पे ये विज्ञान भवन? दिल्ली में। ओके, विज्ञान भवन।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और किस कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम ये किसने किया है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और किस कंपनी ने किया है? ये किया है कोका कोला इंडिया ने। जो हमारी खुदरा विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कोका कोला ने मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कहाँ की कंपनी है? ये है USA की कंपनी, USA बेस्ड कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ये भी USA की है। फाउंडर कौन है इनके? फाउंडर कौन थे एक्चुअली? फाउंडर थे, एक तो आप जानते हैं, एक तो पॉल एलन है, पॉल एलन। और कोका कोला USA बेस्ड कंपनी है। और LG है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में भी पूछूं तो सियोल एक शहर है जहाँ पे 1988 में समर ओलंपिक्स भी हुए थे, समर ओलंपिक्स। और अमूल तो अपने देश की कंपनी है। इंडिया में भी कहाँ? आनंद एक जगह है गुजरात में 1946 में बनी थी ये। और कौन है इसका फाउंडर है वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन को हम किस नाम से जानते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर, दुग्ध क्रांति के पिता। ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क उत्पादक लिमिटेड, अमूल। इंडिया स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने किया है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? कहाँ से ये MP बने हैं? हालांकि तो ऑब्वियस सी बात है कि MP बने होंगे तभी यूनियन का मिनिस्टर हैं। तो ये हैं देवगढ़ कहाँ पे है? देवगढ़ है उड़ीसा में, उड़ीसा। ये रहे, इमेज में भी दिख रहे हैं आपको। अनुराग ठाकुर, ये तो आपको पता ही, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। कहाँ से हैं? हमीरपुर से चुन के आए थे। हमीरपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को हरा के आई हैं। और ये कहाँ से? अमेठी से इन्होंने चुनाव लड़ा था UP में। और इनको कौन सा विभाग दिया गया है? इनको दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखना आपको। और अनुराग ठाकुर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दी गई इनको, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और अमित शाह जी तो आपको पता ही है, गांधीनगर से चुन के आए हैं। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात की कैपिटल है। और ये हमारे क्या है? होम मिनिस्टर, आपको पता ही है ये सब। तो 2024-25 स्तर के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं के लिए कितनी इंक्रीज किया गया? कितने रुपए का इंक्रीज किया गया है पर क्विंटल? ये सब पर क्विंटल है। तो 150 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया गया है गेहूं का MSP। 2024-25 स्तर से लागू हो जाएगा। और तो ये 150 बढ़ने के बाद कितना रेट हो जाएगा गेहूं का? तो MSP हो जाएगा 2275 रुपये पर क्विंटल। ये भी आपको याद रखना। अभी 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप बिहार के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? ये तो आपको याद रखना कि ये एग्रीकल्चर रोड मैप है, ये बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिहार गवर्नमेंट का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का।
तो पहला ये शुरू किया गया तो 2008 में, फिर 12 में दूसरा, फिर ये किया गया था 17 में, और अभी ये किया गया है चौथा 23 में। तो इसको किसने लॉन्च किया है? ये द्रौपदी मुर्मू और साथ में नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि वो तो सीएम ही है। तो कहाँ पे किया गया ये लॉन्च? कहाँ पे किया गया? पटना में, पटना कैपिटल ऑफ बिहार। एक्चुअली ये बिहार कृषि रोड मैप है क्या, ये भी बता देता हूँ कि पहले ना बिहार में जो फूड प्रोडक्शन था, जो मतलब कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम था, बहुत कम। तो दूसरे राज्यों से वो फूड लेना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। और जब से 2008 में ये शुरू किया गया है रोड मैप, तो इसके इनिशिएटिव के बाद गुजरात में फूड प्रोडक्शन में बूम आई एक, जिसकी वजह से अब इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका है और लगभग 3 गुना अनाज उत्पादन हो रहा है इस फेज से पहले, प्री रोड मैप फेज और पास्ट अभी जो चल रहा है रोड मैप आज के टाइम में, और 2008 से पहले 3 गुना तक बढ़ चुका है। अनाज उत्पादन बिहार का 3 गुना तक बढ़ चुका है। और पहले फ़िश भी इंपोर्ट करते थे, बिहार में फ़िश इंपोर्ट कहाँ से होती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अभी फ़िश इंपोर्ट भी नहीं होती। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? 3 चीज़ें हैं इसमें। पहली तो इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया है। इरिगेशन मतलब सिंचाई। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार इसको मिटा के, तो जो ये रोड मैप है, रोड मैप में 3 चीज़ों पे जोर दिया गया है। 3 चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो इरिगेशन, अगर सिंचाई टाइम पे होगी, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, लाइट मिलेगी, तो इरिगेशन होगा, तो उससे फूड जनरेट ज़्यादा होगा ही होगा, मतलब कि अनाज उत्पादन ज़्यादा होगा। और एक प्रोसेसिंग यूनिट, उनको बढ़ावा दिया गया है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है, उनके लिए लोन इजी कर दिए गए हैं। और तीसरा है स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोरेज करना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको भी बढ़ावा दिया गया है। और उनके लिए भी बहुत सारी छूटें दी गई हैं कि लोन भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई स्टोरेज फैसिलिटी खोलना चाहे तो उसके लिए भी लोन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और ये याद रखना कि 2008 से शुरू हुआ है और बिहार का इनिशिएटिव है, बिहार गवर्नमेंट का। और ये कौन सी टर्म चल रही है? 4th टर्म चल रही है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।